ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में टैक्सों की भरमार, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिए। मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, हाइब्रिड गाड़ियाँ, सिगरेट, सीमेंट, पेट्रोल महंगा। लैपटॉप और कंप्यूटर, पेंसिल, पेन, बॉल पॉइंट, मार्कर, कलर पेंसिल, रबड़, स्याही, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स महंगे। न्यूज़ प्रिंट और किताबें भी महंगी। केक, बन और शीर माल महंगे। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड भी महंगा। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़। सोलर पैनल सस्ते होंगे। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। महंगाई को 12% तक रहने की तवक्को। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ गया। माहाना 50,000 से ज़ायद कमाने वालों को पहले से ज़्यादा टैक्स देना होगा। 1 लाख कमाने वालों को माहाना 2500 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। तकरीबन 2.25 लाख कमाने वालों को 15,000 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 25%। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30%। नॉन सैलरी के लिए इनकम टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद 45% तक करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20 रुपये का इजाफा। फाइनेंस बिल के मुताबिक रवा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल पर लेवी 50 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रखने की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपये करने की तजवीज़। नई और इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। $50,000 तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत कम। 850 सीसी गाड़ी पर 25,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। 850 से 1000 सीसी गाड़ियों पर 40,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़। 1000 सीसी से 1300 सीसी तक गाड़ियों पर 67,500 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़। 1300 से 1800 सीसी गाड़ियों पर 1,20,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़। 1800 से 2000 सीसी गाड़ियों पर 4,50,000 टैक्स लगाने की तजवीज़। 2000 से 2500 सीसी गाड़ियों पर 8,75,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़। 2500 से 3000 सीसी गाड़ियों पर 13,50,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी की छूट खत्म। $500 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 25% टैक्स बरकरार। दरामदी ट्रैक्टरों पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। केक, बन और शीर माल की लोकल सप्लाई पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। न्यूज़ प्रिंट और किताबों पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन्स की कीमत पर 18% सेल्स टैक्स। सिगरेट फ़िल्टर पर 44,000 फ़ी किलो। सीमेंट पर 3 रुपये फ़ी किलो टैक्स आयद। स्टील और कागज़ की मसनूआत पर भी ड्यूटी में इजाफा। आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स छूट देने की तजवीज़। तांबे, कोयले, कागज़, प्लास्टिक स्क्रैप पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग के इतलाक की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े के टेरन 1 रिटेलर्स पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ताज़ा और खुश्क मेवाजात के दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत ख़त्म। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज़ की छूट ख़त्म। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। नॉन रजिस्टर्ड और टैक्स नादहिंदा ताजिरों के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान। नादहिंदा ताजिर की दुकान पहली बार 7 दिन, अगली हर अदम अदायगी पर 20 दिन के लिए सील की जाएगी। इनकम टैक्स ऑर्डर के तहत नोटिस पर अमल ना करने वाले को पहली बार 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अगली हर अदम अदायगी पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले शख्स को 6 माह तक कैद की सज़ा भी दी जा सकेगी। टैक्स रिटर्न में मालूमात छुपाने वाली कंपनी को 5 लाख रुपए या टैक्स का 10% जुर्माना होगा। टैक्स मालूमात छुपाने वाली कंपनी के अफराद को 1 साल तक कैद भी होने का इम्कान।
रियल इस्टेट और सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन टैक्स 15% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद 45% तक होगी। नॉन फाइलर ताजरों पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% करने और सेल्स टैक्स में छूट ख़त्म करने की तजवीज़। नए प्लाटों पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। 1 जुलाई के बाद विद होल्डिंग की मुद्दत से क़तई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% करने की तजवीज़। इमारत या फ्लैट खरीद कर बेचने वाले एक्टिव टैक्स दहिंदा पर 15% टैक्स लगेगा। 1 साल की मुद्दत खरीद में प्लॉट, इमारत या फ्लैट बेचने वाले पर 15% टैक्स लगेगा। 1 से 2 साल की मुद्दत खरीद में इमारत बेचने वाले पर 10% टैक्स लगेगा। 1 से 2 साल की मुद्दत खरीद में प्लॉट बेचने पर 7.5% टैक्स लगेगा। बजट का हजम 18,877 अरब रुपए, पीएसडीपी के लिए 1400 अरब, एफबीआर का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर, सूबों का हिस्सा 738 अरब रुपए, बिजली गैस समेत दीगर शोबों के लिए 1363 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूद के अदायगी पर 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9,119 अरब और अखराजात 18,877 अरब रुपए होंगे। अखराजात का 52% सूद की अदायगी, 11% दिफा पर खर्च होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 27% इजाफे की तजवीज़। कुल हजम 593 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 15% तक इजाफा तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफे का ऐलान। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये होगी। पेंशन में इस्लाहात, नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम होगी। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुसलसल नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर हुकूमती बेंचों के सामने आ गए। लीगी अरकान ने ऐवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। अता तारड़, हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के सामने हिफाजती ढाल बनाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। पीपल्स पार्टी का बजट इजलास के बाइकॉट का ऐलान। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मना लिया। पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद हुकूमती वज़रा बिलावल भुट्टो को मनाने गए। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और इजाज़ जाकरानी शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीपीपी अरकान असम्बली ने बजट इजलास में शिरकत ना करने की राय दी। खुर्शीद शाह ने कहा, मैं तो काफ़ी दिन से इस बात का जिक्र कर रहा था, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, कुछ नहीं बताया गया। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं बैठी, हम बजट सेशन का बायकॉट कर रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ हमें ब्रीफिंग दी, एतमाद में नहीं लिया। मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने इस मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को माशी मुश्किलात के मंझधार से निकाल कर इस्तेहकाम की सिमत लाए। साजिशी टोले ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहुरमती की। बरस हा बरस से अमली सियासत में हूँ, मगर ऐसी इंतशार से भरपूर सियासत पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखी। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दामात करेंगे। आप सब और इत्तेहादी जमातों ने मुझ पर एतमाद किया। बजट इजलास में भरपूर हिस्सा लें और अपनी तजावीज़ पेश करें। बजट बारे झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मुदल्लिल जवाब दें। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए हमें शब रोज़ मेहनत करना है।
हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। आइंदा माली साल भी ग्रोथ रेट नीचे जाएगा। मुल्क की तारीख में कम तरीन सरमाकारी हुई। हुकूमत ने कई आदाद शुमार मसनूई तौर पर बढ़ाए। उमर अयूब कहते हैं ज़राअत से मुतालिक हुकूमत के दावे गलत हैं। हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा हुआ है। अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी होंगी। लोड शेडिंग बिजली चोरी की वजह से नहीं, बिजली पैदा ना करने की वजह से हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि आवाम से पूछें महंगाई कम हुई या ज़्यादा। हुकूमत नहीं बल्कि IMF के कहने पर बजट तैयार हुआ। गंदम के मामले पर भी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया। हुकूमत ने पहले कहा किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, अब कह रही है कर्ज देंगे। मजीद टैक्स लगाने से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट पर एतराज़ात उठा दिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर कहते हैं जो बजट तजावीज़ दी गई हैं इन पर मईशत नहीं चलेगी। नॉन रजिस्टर्ड को टैक्स नेट में आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी काबिल कबूल नहीं। ताजरों और रिटेलर्स पर एडवांस टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.5% करना दुरुस्त नहीं। टैक्सेस को बढ़ाना चोरी के रास्ते बढ़ाने के मुतरादिफ है। ताजरों को सहूलियात देकर टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। गुजरांवाला की ताजिर बरादरी ने बजट रिजेक्ट कर दिया है। गुजरांवाला के सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं बजट में ताजिर बिरादरी को रिलीफ नहीं दिया गया। ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सरकारी स्कूल की टीचर समेत दीगर सरकारी इदारों से मुंसलिक ख़वातीन भी अपने हुकूक के लिए एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम ना होने पर धरना देने का ऐलान। मुजाहिरीन की जानिब से PWD को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। आइंदा माली साल के लिए पावर सेक्टर के 19 मंसूबे मुकम्मल होने का तखमीना। मुकम्मल होने वाले मंसूबों से 1962 मेगावाट बिजली सिस्टम में आएगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक 660 मेगावाट सलाहियत का जामशोर पावर प्रोजेक्ट जुलाई 2024 में मुकम्मल होगा। 221 मेगावाट का सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 जुलाई में मुकम्मल होगा। 221 मेगावाट सुक्की किनारी यूनिट 2 भी अगस्त 24 में मुकम्मल होगा। 221 मेगावाट सुक्की किनारी यूनिट 3 सितंबर 2024 में मुकम्मल होगा। 221 मेगा यूनिट 4 सुक्की किनारी मंसूबा अक्टूबर 24 में मुकम्मल होगा। बहावलपुर में 110 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में मुकम्मल होगा। लोअर चतराल में 69 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा जनवरी 2025 में मुकम्मल होगा। 75 मेगावाट का मंगला यूनिट 1 और 2 पावर प्रोजेक्ट जुलाई 2024 में मुकम्मल होगा। आइंदा माली साल के दौरान आबी वसाइल डिवीजन की जारी स्कीमों पर 2 खरब 5 अरब से जायद, नई 3 स्कीमों पर 41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। PSDP के तहत बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर के लिए 1 अरब 29 करोड़ 33 लाख, पंजगोट डैम की तामीर के लिए 3.5 अरब रुपए, द्यामेर भाषा डैम मंसूबे के लिए 40 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए और K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। नई गाज डैम मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए, पट फीडर कैनाल सिस्टम की रीमॉडलिंग के लिए 10 अरब रुपए, महमद डैम पन बिजली मंसूबे के लिए 45 अरब रुपए, विंडो ड्रीम के लिए 2 अरब 15 करोड़, चश्मा राइट बैंक कैनाल के लिए 17 अरब 51 करोड़ रुपए और आवरान डैम की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट में 1 साल की तौसीह। खैबर पख्तूनख्वा की जारी स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए, जम अजला के लिए 63 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध में सैलाब से तबाह स्कूलों के लिए गुज़िश्ता साल मुख्तस 11 अरब 91 करोड़ मुख्तस। बलूचिस्तान की जारी स्कीमों के लिए 20 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस। बलूचिस्तान में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। सुई से कश्मीर रोड के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस। विफाकी बजट में सूबों की तरक्याती स्कीमों के लिए रकम मुख्तस। पंजाब के लिए कोई नई तरक्याती स्कीम नहीं रखी। आज़ाद कश्मीर के लिए भी कोई नया तरक्याती मनसूबा विफाकी बजट में शामिल नहीं। आज़ाद कश्मीर के जारी मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान की जारी स्कीमों के लिए 31 अरब 70 करोड़ मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान में एक नया तरक्याती मनसूबा मंजूर। चल्लास में 300 बेड के अस्पताल के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस।
वफाकी वजारत तालीम की नई स्कीमों के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्किल्स प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद के इलाके कुरी में दानिश स्कूल के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 6 दानिश स्कूलों के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन के जारी स्कीमों के लिए 41 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन की नई तरक्याती स्कीमों के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। सियासी क़यादत से मुज़ाकरात। PTI का महमूद अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियार देने का फैसला। PTI की आला क़यादत का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा। सियासी क़यादत के साथ रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत की होगी। PTI के हतमी फैसले के बाद महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए रवाबित आगे बढ़ाएंगे। अदलिया, पार्लिमान और रियासती इदारों की आइनी हुदूद भी मुज़ाकरात के निकात में शामिल। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी महकमों की जानिब से हुकूमत को बजट तजावीज़ अरसाल। महकमा तालीम और सेहत की जानिब से 167 अरब 70 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर ने 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भेजी। सिंध के आइनी माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबे के आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। सिंध काबीना का इजलास 14 जून को तलब बजट की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। लीगी MNA अंजुम अकील ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत का अंजुम अकील को 24 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज के इस्तेमाल पर अंजुम अकील को तलब किया गया। अदालत ने कहा ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त में तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। सिंध के 10,000 से ज़ायद स्कूलों में वॉशरूम्स, 14,000 स्कूलों में पीने का साफ पानी, निस्फ में बाउंड्री वॉल ना होने का इंकशाफ। असेंबली इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा 30,753 स्कूलों में वॉशरूम की सहूलत मौजूद, 10,225 स्कूलों में वॉशरूम नहीं। 20,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल मौजूद, 20,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं। 14,000 से ज़ायद स्कूलों में पीने के साफ पानी की सहूलत नहीं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का एक और वाक़या। औरंगी टाउन गौसिया चौक के डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जान बहक, एक ज़ख्मी। आवाम के तशद्दुद से डाकू भी मौके पर हलाक। दूसरे वाक़े में सरजानी तीसरा टाउन में आवाम के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके सईदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से शहरी और कुर्बानी का जानवर जख्मी। डाकुओं ने दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग की। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, दूसरा फरार। जानवर ज़िबा गुलिस्तान जौहर में बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान ने असलहे के जोर पर यरगमाल बना लिया। मुलजमान नकदी और मोबाइल फ़ोन भी छीन कर फरार हो गए। अलीपुर चट्टा में पुलिस वर्दी में मलबूस 6 डाकुओं ने नाका लगाकर व्यापारियों को लूट लिया। मुसल्लह डाकू 25 लाख रुपए से जायद की रकम लूट कर फरार। दौरान वारदात मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। वक्त कम मुकाबला सख्त, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। महंगाई के बायस छोटे बड़े जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। हज़ारों रुपए में मिलने वाले बकरों और दुम्बों की कीमतें भी लाखों में पहुंच गईं। शहरी और व्यापारी दिन रात भाव ताव में मसरूफ। महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके के लिए कुर्बानी करना भी दुश्वार हो गया। मुल्तान में 40 मन वजनी शहनशाह नामी बैल की धूम। 5 साल का बैल रोज़ाना ड्राई फ्रूट खाता है और 10 लीटर दूध पीता है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए पाले बैल को मालिक दिन में 3 टाइम नहलाता और शौक से इसके नखरे उठाता है। ईद उल अज़हा पर कराची से मुसाफिर ट्रेनों में बुकिंग मुकम्मल। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। ईद उल अज़हा के मौका पर चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन 15 जून को कराची से रवाना होगी।
इसराइली जारहत से फ़लस्तीन में शहदा की तादाद 37,200 हो गई। 85,000 ज़ख्मी, हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने के सबब शहदा की असल तादाद मालूम करना एक चैलेंज। गजा का अकलौता ऑक्सीजन स्टेशन फ्यूल ख़त्म होने के सबब बंद होने के करीब। अमरीका वादे से फिर गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं हमास की जंगबंदी मुआहदे के लिए तजवीज़ करदा कुछ शराइत काबिल अमल नहीं। बरतानिया विजिट वीज़ा फ़ीस की मद में पाकिस्तानियों की जेबें खाली कर गया। 2023 में बरतानिया ने पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करके 53 लाख पाउंड यानी 1 अरब 87 करोड़ रुपए बटोरे। 2023 में पाकिस्तान से बरतानवी वीज़े की 40% दरखास्तें मुस्तरद हुईं। यूरोपीय मुल्कों ने पाकिस्तानियों की 50% सियाहती वीज़ा की दरखास्तें मुस्तरद की। यूरोपीय मुल्कों के लिए बालिग अफराद की वीज़ा फ़ीस आज से मज़ीद बढ़ाने का इम्कान। नए इजाफे से बरतानवी वीज़ा फ़ीस 120 पाउंड, यूरोपीय मुल्कों की वीज़ा फ़ीस 90 यूरो हो जाएगी।